छूट जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य से यहाँ पर कहा गया है, जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का और उनसे संबंधित नृसिंहदेव के कार्यकलापों का कीर्तन तथा श्रवण करता है, यह धीरे धीरे कर्मबंधन से छूट जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यही यम ही न व्यत्ययते व्यतयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ सुख दुःख सुखम वीरम सुमूर्तत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर बना रहता है, वह निश्चय ही मुक्ति का पात्र है। दुखेषु न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः शीतधीरमुनिरुच्यते। जो तीन तापों के होते हुए भी विचलित नहीं होता, जो सुख से पूर्ण नहीं समा उठता और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर चित्त वाला साधु या मुनि कहलाता है। भक्त को विषम परिस्थिति में न तो दुखी होना चाहिए, न भौतिक ऐश्वर्य में अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। भौतिक जीवन का कुशल प्रबंधन यही है, क्योंकि भक्त जानता है कि किस तरह कौशल पूर्वक व्यवस्था की जानी चाहिए, इसलिए वह जीवन मुक्त कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, इहायस्य हरे अर्थास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला सत्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावामृत में रहकर कर्म करता है, कृष्ण की सेवा करता है, वह इस भौतिक जगत में ही रहते हुए मुक्त पुरुष है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कर्मों में क्यों न लगा रहे। जीवन की किसी भी परिस्थिति में भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण भक्त समस्त भवबंधन से मुक्त होता है। भक्ति ही पुनाति मनुनिष्ठा स्वपाकानपि संभवा। कोई भले ही मानधोखी परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु भक्ति में रत होने पर वह शुद्ध हो जाता है। भागवत 11:14-21। श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक में अपने समर्थन को उद्धृत करते हैं कि जो कोई प्रहलाद महाराज के शुद्ध जीवन तथा कार्यकलापों का कीर्तन करता है, वह भौतिक कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः।
माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगवर्तित श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांतारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रणम्बर सांबोधि पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय दुर्विर्भाव में संनिर्दिष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरचे नमः। पंचतत्वाकरं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपिणं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां मृतौ मुकुन्दो भवनन्दनमध्यते मत्सर्वस्वपदाम्बुजराधामनमो दिव्यजगन्धारण्यप्रमादः सिंहासनस्थो सिंहासनस्थो श्रीमद्राजश्रीलघुदेवो कृष्णादिभिः स्मरामि। श्रीमान्रासरसारं भीमं शिवटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपीनाथाय श्रीयस्तान तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वरिष्ठ वैष्णवों से प्रार्थना है मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कुछ बोल सकूं इस पट के ऊपर। पहले तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि मुक्त होने की, इस भवबंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं उसकी चाबी देके रखी है इसमें। और कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बता रहे हैं, नरसिंह भगवान बता रहे हैं। वो भक्त प्रहलाद के लिए नहीं, हम सभी के लिए बता रहे हैं। भक्त प्रहलाद तो शुद्ध भक्त थे, ऑलरेडी मुक्ति 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 तो उनको मतलब वो सब एक उनकी कार्यकलापों से पता चलता है कि वो तो जीवन मुक्त है ही पहले से। वो सिर्फ भगवान की जो लीला है उसमें वो पार्ट ले रहे हैं और कुछ नहीं। ये सब इंस्ट्रक्शन जो अपने लिए कि कैसे कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है, और इसीलिए श्री प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रेयर्स में क्या रखा है? नरसिंह प्रेयर्स रखी है ना रोज, और शाम को भी, सुबह शाम करो, क्योंकि हम भक्त प्रहलाद को भी याद करते हैं, भगवान नरसिंह को भी याद करते हैं। इससे हमें क्या होती है? और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में, तुरंत नहीं, कालांतर में, क्योंकि वो शुद्धता होनी चाहिए। जैसे चेतो दर्पण मार्जन हो रहा है हमारे आईने का, हृदय चित्त के आईने का मार्जन हो रहा है, वो कालांतर में होगा, धीरे धीरे होगा। कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। कर्म फलों से मुक्त होने के लिए ये मास्टर की बोलते हैं ना, मास्टर की। आप लोगों ने एग्जाम को दिए होंगे, उसमें एग्जाम के कुछ दिन पहले एक पब्लिशिंग आता है मास्टर की, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स या टिपिकल आंसर्स। जैसे वो ये मास्टर की दिए भगवान ने हम सभी को, क्योंकि एक तो हम सभी जानते हैं कि 84 लक्ष योनि में से एक बार अपने को मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है ना। अब ये मनुष्य जन्म ही एक एग्जिट रूट है, यहाँ से एग्जिट मारने का, इसमें से भवबंधन में से, इस फेरों में से मुक्त होने का एक ही मार्ग है ये मानव शरीर। मानव शरीर में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो कोई
नरह गीतम इदम नरह जानबूझ के कहा है, मनुष्य को ये करना चाहिए और वो करने से वो जीवन मुक्त हो सकता है, भौतिक कार्य भौतिक भवबंधन कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि ठीक है, हम 10 सालों से है, 15 सालों से, 25 सालों से है, हाँ, कृष्णा में लगे हुए हैं, इस्कॉन में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लगे हुए नहीं जुड़े हुए हैं। भक्ति में लगने को अभी पता नहीं हम कितना अपना अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। कम से कम इस संस्था से जुड़े हैं और धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है, इसको तो हम नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि देखो, हम सिंपल चीजें हैं, जैसे प्याज लहसुन हम छोड़ दिए, बराबर ना, कि जो भी, कोई 6 महीने से है, कोई 6 सालों से है, कोई 60 सालों से छोड़ दिए, तो ऑटोमेटिक अपने पाप कर्म कम हो रहे हैं। जो हम जो भी खाते हैं, चलते हैं, वो भी हमारे कर्म के बंधन में, कर्म से हमें बाधित करते हैं। कैसे चलने से कैसे होगा प्रभु? हो सकता है, क्यों? नीचे कोई चींटी है, आपके पैर से दब गई, अनजाने में हो रहा है, लेकिन हो रहा है, वो कर्म बंधन अपने को लग रहा है। जब जड़ भरत भरत महाराज जी थे ना, अगले जन्म में जड़ भरत हो गए, और जब वो राजा की पालकी लेके जा रहे थे, उनको खड़ा किया जबरदस्ती पकड़ के, है ना, तब वो पालकी हिल रही थी, अरे बोला कौन है ऐसा जो जान ऐसे हिला रहा है? तो उन्होंने क्या कहा, क्या कि वहां पे चींटियां थी और मेरे पैर के कारण वो चींटियां मरनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इधर उधर पैर डाल रहा। तो इतने सतर्क हो जाता है आदमी जब वह इस लेवल पे पहुंच जाता है। हम अभी उस लेवल पे नहीं है, मतलब मैं नहीं हूं कम से कम, तो हो सकता है अपने से ये गलती हो जाए और हम इससे ये कर्म फलों को प्राप्त करते रहेंगे। सुख और दुख इसी पाप पुण्य से आता है, पुण्य फलों से सुख मिलेगा, पाप कर्मों से दुख मिलेगा। पुण्य कर्म करते वक्त थोड़ा दुख सहना पड़ता है, फिर टॉर्चर है, बॉडी को टॉर्चर करो, मन को टॉर्चर करो, जीवा को टॉर्चर करो, टॉर्चर मतलब संयमित करो। यहां हम संयमित बोल सकते हैं। हम अगर यदि हम इस तरह हम अपने इंद्रियों को संयमित करेंगे तो वो एक प्रकार की तपस्या होगी, है ना। तो थोड़ा दुख तो होता ही है, अपने को नहीं होता है, लेकिन हमारे रिलेटिव को, अरे यार क्या तू यार प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, क्या प्रॉब्लम है यार, मतलब वो दुखी होते जाता है, पर दुख के दुखी ऐसे। लेकिन एक्चुअली वो पर दुख के दुखी का मतलब बराबर नहीं है। जब हम रियली कोई पर दुख में है, दुख में है, और तब हम उसको अगर भगवान का प्रसाद देते हैं या उनको भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो वो हम सही मार्ग से पर दुख के दुखी बोल सकते हैं कि उसका दुख देख के हम उसको सांत्वना दे रहे हैं और उसको जो योग्य मार्ग बता रहे हैं, आप लोग जो करते हो, है ना। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि पहले तो तेरे का मतलब प्रहलाद महाराज तुम्हारे कार्यकलापों का और उसी के साथ जुड़े हुए मेरे कार्यकलापों का जो स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, वो धीरे धीरे कर्मबंधन से छूट जाता है। धीरे धीरे जानबूझ के ये वर्ड देखो आप, धीरे धीरे। ऐसे कहता है मैंने तो अभी पढ़ लिया, फिर भी ऐसे कुछ नहीं होता। दवाई आप गए, दवाई दी डॉक्टर ने, हाँ, थोड़ा टाइम तो जाएगा ना असर होने का, दवाई का असर। वैसे ये औषधि है, इससे भवरोग से मुक्त होने की औषधि है ये भागवतम, भगवत कथा, भगवत प्रार्थना। लेकिन सिर्फ भगवत प्रार्थना के साथ साथ हमें भक्तों
के कार्यकलापों का भी वर्णन करना चाहिए। इसलिए भागवतम की श्रेष्ठता ज्यादा है, क्योंकि यहाँ भक्त और भागवत दोनों का वर्णन है। भक्तों की लीला और भक्त और भगवान की लीला सभी का वर्णन भागवतम में आता है। तो भगवान कभी भी हम देखो याद करते हैं भगवान राधे कृष्ण गोपी जन वल्लभ यशोदानंद, मतलब भक्त और भगवान दोनों को जॉइंटली याद करते हैं। इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ मेरी जो भक्ति करता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों की भी भक्ति करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय भक्त है ना। भगवान कहते भी है कि नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे, हाँ मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। कहां रहता हूं? भक्तों के हृदय में। मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, क्योंकि भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। तो इसलिए भक्तों को याद करना मतलब भगवान को याद करने जैसा है। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, राधा भाव में आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो हमें भक्ति सिखाने के लिए आए और वो कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये हम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी कोई। हर जन्म में, मतलब चाहे मुझे वो मुक्ति की भी बात नहीं कर रहे कि हर जन्म में मुझे तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो, बस इतना ही। चाहे मैं किसी भी अवस्था में हूं, किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में हूं, मुझे आपकी भक्ति से दूर नहीं होना है, बस। और यही हमारी एकदम उत्कंठित हमारी मनोकामना अगर ये होगी तो भगवान मुक्ति की योजना ही नहीं है, मुक्त हो ही जाएंगे। भगवान प्रभुपाद खुद कहते हैं फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, चैंट 16 राउंड्स एंड अटेंड भागवतम रेगुलरली। I will take care of you and I ensure you to take back home, back to God. ये प्रभुपाद खुद कहा हुआ है प्रभुपाद। लेकिन हमारा विश्वास और हमारी चेतना और हमारा अभ्यास इसमें लगा हुआ होना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो निश्चित 101% निश्चित है कि प्रभुपाद से भगवान के पार्षद ही है और उन्होंने हमें ये भक्ति का मार्ग दिखाया है, इस्कॉन की स्थापना की है। और एक आदमी जो सिर्फ 40 रुपए या 20 रुपए लेके 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे। मतलब उस वक्त हार्डली डॉलर शायद 22-25 रुपया था, तो $2 भी नहीं आ सकते थे उसमें 40 रुपए में। $5 अच्छा 54 था। तो मतलब आदमी 2-4 दिन जी सकता था उतने पैसे में, लेकिन वो गए और उनके पास क्या था? भागवतम, पूरा ट्रंक भरा हुआ था भागवतम का, ट्रांसलेटेड बुक्स था। लेकिन विश्वास था किस पर? भागवतम पर था ही, अपने गुरु के वचनों पर। उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि लर्नेड पर्सन यू शुड गो एंड प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड, और कभी कहा था। और तब से प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे प्रीचिंग करूं। मतलब ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन दैट। और उस तरह मतलब वो उनका गोल सेट कर दिया था उन्होंने, और धीरे धीरे उस गोल की तरफ वो प्रगति कर रहे थे। और आखिर उन्होंने जाके कार्गो शिप पे, मालवाहू जहाज पर बैठ के गए, वो जहां कोई सुविधा नहीं थी। ऐसा नहीं कि 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, सब आ रहा है, पानी मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। ऑन द वे इनफैक्ट उनको हार्ट अटैक्स भी आ गए।
और फिर भी प्रभुपाद क्या कहते हैं, बूढ़ो कृपा कर ले कृष्णा अधम एरो, अपने आप को अधम कह रहे हैं। हाँ? बूढ़ो को कृपा कर ले कृष्णा अधम मेरा पति। आगे क्या है, बूढ़ो कृपा कर ले कृष्णा अधम मेरा प्रति। और मतलब उसका मीनिंग बताता हूं मैं कि अभी आपको जो करना है वो करो, नाचाओ नाचाओ, तुम्हें जैसा नचाना है आप मुझे वैसे नचाओ। अगर मुझसे आपका आपके कार्यकलापों का प्रचार कराना है आपको मुझसे, तो कराओ, या मुझे जो करना है वो आप मेरे साथ जो करना है वो करना होता है। चैतन्य महाप्रभु भी आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं, चैतन्य शिक्षाश्रम का आखिरी श्लोक क्या है, आश्लिष्यवान पादरताम पिनष्टुनाम अदर्शनाम न मर्माताम करोत हुआ यथा तथा वा विधातु लपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाम। आप मुझे प्यार से गले लगाओ या मुझे लथाड़ दो, कोई बात नहीं। हो जन्मनि जन्मनि चले भक्तात भक्ति रहता आहे चुकी, कोई ये तो है ही, मतलब मैं तुम्हारी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, है ना। और हमेशा तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, बस यही चाहिए मुझे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और हमें भी वही प्रार्थना जो भगवान के भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, वो हमको सीख दे रहे हैं कि हमें किस तरह की प्रार्थना, किस प्रकार की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। भगवान भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन है भगवान, ये कोई देखते नहीं है। जैसे एक बूढ़ी माता जी थी जगन्नाथपुरी में, वो रोज सुबह खिचड़ी पकाती थी भगवान को भोग लगाने के लिए। करते करते क्या नहाया धोया कुछ नहीं, दातुन कर रही है और खिचड़ी पका दी, और फिर खिचड़ी नीचे जल नहीं जाए, जैसे दातुन